हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा और जो कॉन्फिडेंट रहते हैं लेवल्स के ऊपर उनको तो बिल्कुल ही बेनिफिट मिल रहा होगा। पर दोस्तों, नीचे प्रॉफिट बुक करते रहना, दोबारा एंट्री लेते रहना, क्योंकि फोर्स जो है ना वो ऊपर की तरफ। मैंने एक दो दो दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि जब मार्केट बुल रन में होती है तो वो टारगेट इतने आराम से देती नहीं है। मतलब बड़े बुल रन में होती है, ठीक है, तो वो टारगेट इतने आराम से देती नहीं, पर टारगेट तो आना है। टारगेट को तो कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या चल रही है, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊं यहाँ पर कि हमारे को ट्रिगर होता है 16,16200 अराउंड। ये जो लेवल है हमारा यहां पर, वहां पर हमारे को ट्रिगर हो जाता है और हमें कंफर्म टारगेट मिल जाता है 16,150 का। अब इस 16,150 के लिए हम लोग बार बार फाइट करते हैं, ठीक है। मार्केट यहां से ऊपर जाता है, हमें लगता है कि मार्केट यहां से भी नीचे आ सकता है। जोन था यहां पर, फिर एक ट्रेंड लाइन थी, उसको भी क्रॉस करके हायर जो पॉइंट था उसका, उस लेवल तक मार्केट चला जाता है, ठीक है। तो वो जो लेवल था वहां पर, जो मैंने आपको बोला था कल कि भाई किसी ने अगर पुट लेनी है तो पुट ले लो यहां पर, क्योंकि मैंने यहां पर कॉल सेल करने के लिए बोला था। और अगर किसी ने कॉल सेल करनी है तो कॉल भी सेल कर सकता है। उस वक्त 277 के अराउंड कॉल जो था 18 अगस्त का वो चल रहा था। अगर हम अभी देखें, अभी प्राइस आ रहा होगा उसमें, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 207 का प्राइस चल रहा है फिलहाल, और आज भी इसने 185 कुछ का लो लगाया है। तो मैंने आप लोगों को निफ्टी की 16,800 की 18 अगस्त की ही कॉल ही बाय करने के लिए बोला, और ये 16,100 की जो कॉल है इसको सेल करने के लिए बोला। ये किस लिए बोला था दोस्तों, ये इस तरीके से जो मैंने बना के दिया है आपको एक पेयर टाइप का, वो इसलिए दिया है दोस्तों ताकि आप लोग नेक्ड जो सेल होता है वो ना कर सके। क्योंकि नेक्ड सेल करेंगे, क्योंकि टारगेट आएगा टाइम में, ठीक है। टाइम लगाता है टारगेट दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर टारगेट जो है टाइम लगाता है। बैंक निफ्टी का टारगेट दोस्तों 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक टारगेट नहीं आया है। मार्केट फुल पुल रन के अंदर है। ऐसा हो जाता है कभी तो, अगर ऊपर का टारगेट बनता तो बिलीव नहीं करते आप कि आप उस सेम डे मिल जाता आपको, ठीक है। निफ्टी का टारगेट परसों ट्रिगर हुआ तो जरूरी नहीं है कि वो आज भी आए। इसीलिए मैंने आपको अब बोला कि 18 फरवरी का ट्रेड लेना है, ठीक है। 17 वालों ने जो लिया होगा, सॉरी 12 अगस्त वालों ने लिया होगा, वो 200 के 195 के आसपास ये भी चल रहा था उस वक्त जब मैंने फर्स्ट ट्रेड दिया था। तो उनको तो अभी प्रॉफिट मिल रहा होगा, कोई परेशानी नहीं, और मिल भी जाएगा। पर ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों को 18 अगस्त का दिया। ये किस लिए, कैसे मैंने पेयर क्यों बना के दिया, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मार्केट अगर टाइम लगाती है दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो लेवल है हमारा, जो हमारा 16,150 का टारगेट है हमारा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि भाई ये टारगेट तो आना ही आना है, पर मार्केट इतने बुलिश है कि वो 16,350 तक का रूम बना करके रखा हुआ है उसने, ठीक है। तो हमें मालूम है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसे नीचे जरूर आना है। तो अगर हम इसको सेल करके चलेंगे तो जो प्रीमियम होता है ना दोस्तों, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। हमें ये टेंशन नहीं रहेगी। अगर हमने यहीं पे पुट ली हुई होती ना, तो दोस्तों हमें 3 दिन में 4 दिन में अगर टारगेट आता है तो उस टारगेट तक आते आते उस पुट का प्राइस जो है ना सेम मिलता, अगर आप 100 पॉइंट के डिफरेंस से भी लेते हैं तो। ये कारण था जो मैंने आप लोगों को कॉल सेल करने के लिए बोला। और बहुत हायर लेवल के ऊपर हमें लेवल मिल रहा था सेल करने के लिए, तो मैंने आपको पुट सेल करने के लिए बोल दिया, यानी कि 350 के अराउंड। बात को समझ गए आप। तो ये कारण था जो मैंने कल आप लोगों को बोला कि भाई कल वाले ट्रेड के अंदर कि भाई आप यहां पर जो है अपनी पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ऐसा ही बोला था ना मैंने आप लोगों को जब यहां पर मार्केट चल रहा था। और दोस्तों, कॉन्फिडेंस देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ है, मैंने आप लोगों को बोला था
कि भाई हाँ ये तो बोला था कि भाई 400 तक जा सकता है, ठीक है ना, यही बोला था ना। पर कल ही मार्केट ने किस तरीके से डाउन साइड दिखाया आप देखिए। और जिसने भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, ये तो हाँ फ्यूचर्स कैश में ही है, ठीक है। 16,202 के अराउंड मार्केट आ गया, यानी कि 3.5 सॉरी 150 पॉइंट्स मार्केट कल टूटा, ठीक है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, जिसने प्रॉफिट बुक किया होगा एकदम से ऊपर वाला तो बुक किया ही होगा ना। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी, 2-3 लोगों के मैसेज थे कि भाई सर हमें 12,000 का बेनिफिट हुआ, आज हमें 15,000 का बेनिफिट हुआ। अगर उन्हीं लोगों ने आज फिर से यहां ऊपर सेल कर दिया होगा या जाते जाते सेल कर दिया होगा तो उन्हें आज ही बेनिफिट मिला होगा। और जो लोग इस जगह से सेल करते जा रहे हैं, जिन्होंने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया है कि भाई मैं तो टारगेट पे बुक करूंगा, उन लोगों को भी मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये 16,150 तो आना ही है। तो ये जो पॉइंट है ये आना है, ये कंफर्मेशन है। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक मार्केट इसी तरीके से सेल ऑन राइज करता रहेगा, ठीक है। तो कॉल पुट लेने का बेनिफिट, कॉल शॉर्ट करने का ऑप्शंस को अपने साइड के अंदर बेनिफिट दोस्तों यही होता है कि उसकी वजह से हमारे को जो टेंशन होती है ना प्रीमियम खराब होने की, ठीक है, तो वो हमारे को नहीं रहती है दोस्तों। आप एक चीज देखिए, ये क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग, मैंने यहां भी बताया था, देखो 12 पॉइंट से दोस्तों, 12 पॉइंट से लेवल छूटा हुआ है इसका। कितने पॉइंट से? 12 पॉइंट से लेवल छूटा हुआ है इसका, सिर्फ 12 पॉइंट से। कैसे? इसने यहां पर 612 का लो लगाया था और हमारा पेंडिंग 600 का अभी भी है, ठीक है। तो आप देखिए, पर बैंक निफ्टी ने इतना फोर्स बना करके रखा हुआ है कि यहां पर लोगों को ब्रेकआउट दिया पहले तो, ठीक है, बहुत लोगों ने बाय करके रखा होगा, इसको नीचे ले आया, फिर यहां पर इस जगह पर बाय किया तो लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से एंट्री ली, फिर यहां पे घबरा के निकल गए होंगे। फिर यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है, जो कि इस लाइन को भी क्रॉस कर दिया है इसने कल, ठीक है, आज वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया। पर आप दोस्तों टीवी के अंदर देखिए, जितने भी चैनल्स हैं, कोई, जब मैंने यहां पर बताया था कि भाई यहां पे सेल नहीं करना है, मैंने तो 600 में बोला था, सॉरी 35,900 का प्राइस चल रहा था कि भाई सेल ऑन राइज करना है। बैंक निफ्टी के अंदर लेवल बन गया है भाई हमारा 35,600 का। तो ये 612 पॉइंट से रहा जरूर, पर दोस्तों देखो इसने इसी रेंज के अंदर इसकी ऐसी की तैसी फेर दी और इसने मान रखा है कि जब तक मैं 35,600 नहीं आऊंगा मैं असली वाला ब्रेकआउट दूंगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो लेवल्स की पावर, इतने कॉन्फिडेंटली आप लोग ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर कि ब्रेकआउट, जहां पूरी दुनिया बिल्कुल ये सोच के बैठी है कि भाई अभी हमें 36,700 दिख जाएगा, 36,500 दिख जाएगा, आप लोग ऐसी जगह पे शॉर्ट करके बैठते हो जहां पर ब्रेकआउट हो चुका होता है और आप लोग ये समझ के बैठते हो कि आपका टारगेट पेंडिंग है। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों कि जितने भी बड़े बिग फिशेस हैं वो सभी लोग यहां पर माल बेचते हैं अपना ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि वो बेच रहे हैं और बेवकूफ लोग हैं वो सारे के सारे खरीदते हैं यहां पर कि भाई ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। पर जो भी मेरे चैनल से बना हुआ है, अगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती मेरे कॉन्फिडेंस के सामने कि वो यहां पे बाय करके बैठा हुआ होगा। समझ रहे हैं? गलती से उसने इंटरडे में बाय यहां पे कहीं किया होगा, यहां निकल जाएगा, इतना ही दम रखेगा बस वो, पर वो बाय नहीं कर सकता जब तक मेरे टारगेट नहीं आ जाएंगे। ये मैं श्योर हूं इस चीज के लिए। जो मुझे फॉलो करता है, मैं डैम श्योर हूं, उसे अच्छी तरीके से पता है कि इसका टारगेट जब तक नहीं आएगा ना, मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये कॉन्फिडेंस देती है दोस्तों आप लोगों को ट्रेड करने के लिए। आप देखिए YouTube के ऊपर जो परसों मैंने वीडियो बनाया था
रोक सको तो रोक लो, ये बनाया था और ये बोला था उसके अंदर। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है भाई 16,150 आना है, रोक सको तो रोक लो। परसों की वीडियो के अंदर यही मैंने लिखा था ना, हेडलाइंस मेरी यही थी। ठीक है। सेकंड, मैंने कल यहां पर बोला था जो डर गया मर गया। इस तरीके से एग्रेसिव वर्ड्स दोस्तों मैं किस लिए लिखता हूं? इसलिए नहीं लिखता हूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मैसेज को देख करके कोई भी नुकसान अपना, किसी का नुकसान हो रहा होगा, अगर वो बाय में होगा तो वो डर के, इतना एग्रेसिव मैसेज होता है कि वो निकल ही जाएगा। अगर उसने वो मैसेज पढ़ भी लिया ना, वीडियो नहीं भी देखा, तो भी वो बाय में नहीं रह सकता। तो उससे भैया फायदा ही तो होगा ना, किसी का नुकसान तो नहीं होगा ना, ये पॉइंट है। तो दोस्तों हमारे तो लेवल्स इंटैक्ट है, 16,150 जो मैंने आपको बताया है कि ये आना है। और दोस्तों वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, मैंने आप लोगों को बोला है, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, फिर वीडियोस बनाने कम कर दूंगा, क्योंकि आप लोग जब इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो फिर मैं वीडियोस बनाना कम कर देता हूं। ठीक है ना, आप लोगों को ही मालूम है ये बात। तो ये वाला लेवल भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब निफ्टी की बात करें हम, निफ्टी क्या करेगा? तो दोस्तों निफ्टी के अंदर तो सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको बताई है। हाँ, आप वैसे देखा जाए गौर से, तो आप अगर यहां से ट्रेंड लाइन खींचेंगे ना दोस्तों, ठीक है, मैं खींच के देता हूं आपको ट्रेंड लाइन। अब फिर थोड़ा सा हम स्टडी पर्पस पे भी अपना काम कर लेंगे आज। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, फिलहाल के लिए। और पहले जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, वो कुछ छोटे टीएफ पर था दोस्तों, इसलिए क्लियरिटी नहीं है। ठीक है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो टारगेट आना है, हमारे को परेशानी नहीं है। इस लेवल के बाद मुझे नहीं लगता कि दोस्तों मार्केट जो है ऊपर जाएगा अब। ठीक है, पर फिर भी आप लोगों को कॉल में बने रहना है, क्योंकि टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं दोस्तों। हम लोग यहां भी फेल हुए ना, यहां पर भी फेल हुए, मतलब फेल तो नहीं हुए, हमारा टेक्निकल बिल्कुल करेक्ट था, पर हमारी एंट्री बिल्कुल, मतलब हमने रेजिस्टेंस के हिसाब से ली थी, पर वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे चला गया। ठीक है ना, तो टेक्निकल्स के हिसाब से आप ये नहीं मान सकते यहां पर भी कि ये दोबारा ऊपर जा सकता, पर 99% चांसेस है कि ये आज टारगेट दे देना चाहिए, आज एक्सपायरी है दोस्तों। डो जोन्स को भी ब्रेकआउट कल दिया है उसने, तो उसके ब्रेकआउट को देख करके भी लोग बेवकूफ बन करके यहां पे बाय करके बैठ गए, या यहां पे सुबह सुबह बाय किया होगा। और मार्केट ने तो उल्टा करना है, क्योंकि हमारे लेवल पेंडिंग है, हमारे को दूसरी मार्केट से क्या मतलब है भाई। ठीक है ना, तो अपने लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको कभी कोई घबराहट होगी नहीं। आप देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या प्राइस है, पहुंच गया है यहां पर 180 आ गया है। ठीक है, ये 134, यानी कि 100 पॉइंट तो आपको आराम से इसमें भी मिल जाएंगे आज, करेक्ट। ठीक है, ये हमने, अगर इसका जो लॉस होगा ये हद से 2 रुपए की मिल जाएगी, बस यही तो होगा ना, वो इस प्रॉफिट में से घटा देंगे हम। तो अभी भी हम कितने प्रॉफिट में हैं, और जबकि मार्केट लगभग उसी रेट पे आसपास चल रहा है जिस रेट के आसपास परसों चल रहा था। ठीक है ना, तो आप इस चीज को देखिए दोस्तों, सारी दुनिया ये सोच करके बैठी थी कि भाई ये भी ब्रेकआउट हो गया, निफ्टी का ब्रेकआउट था ना दोस्तों, देख रहे हो। हाँ, अब बात करता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स देख करके देता हूं यहां पर दोस्तों। इन नंबर्स को किस तरीके से ट्रेड करना होता है, ऐसा नहीं है कि 317 टच कर दिया तो मार्केट बुल में है, नहीं। इसका मतलब ये देखिए कि यहां इस लेवल को, ये लेवल्स हैं, इसमें 3 लेवल्स को क्रॉस करके एक तरफ चलता है, या इधर से कल इधर वाले लेवल को टच करके इसने ऊपर बाय का ट्रिगर किया था, तभी मार्केट सुबह ऊपर खुला था आज। ठीक है, परसों भी सेम सिचुएशन हुई थी। तो ये 3 नीचे की तरफ आ गया, तो अब देखिए डाउन साइड में चलता जा रहा है ना। ठीक है, ऊपर वाले लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया है, तो ये इस तरीके से लेवल्स हैं। आप इसके अंदर स्टॉप लॉस 243 का इसके हिसाब से ले सकते हैं।
बाकी देखा जाए तो हमें कोई स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है। ट्रेंड लाइन का जो नेक लाइन था, जो मैंने बताया था, जो हमने सेल किया था यहां पर, वो नेक लाइन को देखते हुए सेल किया था। ठीक है, ऊपर फिर मैंने ये भी बताया था कि ऊपर भी आपको ट्रेंड लाइन पे सेल कर सकते हैं, यहां भी सेल कर सकते हैं, यहां भी सेल कर सकते हैं। ऐसे ही बोला था ना, वीडियो को उठा के देखिए। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। तो अभी फिलहाल जो है 207 रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 207 के ऊपर एक बार अगर चलता है तो एक बार फिर निकल जाना, ऊपर मौका मिल जाएगा करेक्ट यहां तक, क्योंकि नेक लाइन दूसरी बार तोड़ रही है, तीसरी बार, थर्ड टाइम में तोड़ रहा है। तो ये अब की बार इसने पूरा सोच के रखा हुआ है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है ना, हमारा टारगेट पेंडिंग है, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। जब टारगेट पेंडिंग है, टारगेट 100% होता है, तो आपको सिर्फ एंट्री लेनी है। तो जरूरी नहीं है कि कभी कभी आप एंट्री ऐसी जगह पे भी मिल जाएगी जहां पे आपको मतलब इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो आपके पास ये कैलिबर होना चाहिए कि ऊपर आप ऐड कर सकते। ठीक है, तो आपको 100% रेंज मिली हुई है पूरी, वो बिल्कुल लास्ट एज के ऊपर चला गया। जरूरी नहीं था, ऐसा भी हो सकता था कि वो यहीं से ही टारगेट दे देता आपका। समझ रहे हैं? तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। आप लोगों को मार्केट का सिनेरियो देखना है कि मार्केट कहां चल रहा है। नीचे से अप, बिल्कुल नीचे से अप, बार बार रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज मार्केट क्या कर रही है, लोगों को कल बुल बना दिया था ब्रेकआउट करके, फेक ब्रेकआउट। ठीक है, नीचे लाई, लोगों को यहां पर निकले, फिर यहां पर उनको बाय में कराया, तो फिर यहां पर लोगों को क्या, मैं नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या किया इसने, यहां पर फिर से मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। देखो मैंने आपको बताया था, तो अगर किसी को इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना हो तो एक बार बुक कर सकता है, ऊपर फिर मौका मिलेगा। पर ये देखना ये है कि 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है नहीं होती है। ठीक है, 208, ये टेक्निकली बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारा टारगेट पक्का है। ठीक है, ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं, तो टेक्निकली तो 100% कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, यही बोलता हूं दोस्तों। अभी ये देखा जाए तो रेजिस्टेंस यहां पर भी है, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस का है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉन्फिडेंट रहते होंगे ट्रेड के साथ में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। मैं यकीन मानिए मैं कल शाम को वीडियो बना सकता था, और मुझे ये शौक नहीं है कि भाई देखो इतना मार्केट गिर गया, मैंने यहाँ सेल करना था, कि करने के लिए बोला था, तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक वीडियो बना दूं। ऐसा नहीं है दोस्तों मेरे साथ में। ठीक है ना, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि अगर पूरा वीडियो को देखेंगे तो मुझे बस इतना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चली जाती है, तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ लीजिएगा, तो वो हम सभी को ही बेनिफिट मिलता है उसका, यानी कि आपको वीडियो बनाने को, देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा टारगेट हिट होगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अच्छे से लाइक करेंगे। ठीक है, तो लर्निंग वीडियोस भी आएंगी अभी। ठीक है, लर्निंग वीडियोस भी आएंगी, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि मार्केट में साइकोलॉजी किस तरीके से होती है। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ यही बताया कि लोगों की साइकोलॉजी को समझिए। यहाँ पर लोगों ने सेल किया होगा इस चीज़ को सोच करके कि ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, और हालांकि हमारा तो नीचे का टारगेट पेंडिंग है, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना था। मैंने पहले बोला था सेल ऑन राइज, तो उसने एज तक वो ले आया ऊपर, कोई बात नहीं। पर हम जिसने यहाँ पे सेल किया होगा तो उसको तो मजे मिले होंगे ना। तो मैंने कल वीडियो में बता भी दिया था और लाइव सेशन दिया था बकायदा। ठीक है दोस्तों, टाइम खराब नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेडिंग का टाइम है आप लोगों का। थैंक यू। अगर ट्रेडिंग के टाइम के बाद शाम को भी वीडियो पूरा क्लियर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू।